जन्म जन्म की इस मन को मल आगे काला होया स्या, वो उसकी निवृत्ति का साधन भी ये महापुरुषों का उपदेश है, महापुरुषों की वाणी है बंधुओं। तो इतने को आप भी क्या कहे कि जैसा आप सुनते, जैसा संग वैसा रंग। एक राजा अपने मंत्री के साथ जा रहे थे, तो देखा आगे एक तोता मिला, वो कसाई के घर का था, खटीक। वो कहता मारो काटो पकड़ो। तो राजा निकल गए, उन्होंने मंत्री जी से कहा ऐसा क्यों बोलता है। फिर आगे गए, उसने कहा राम राम जी, राम राम, आओ बैठो जलपान करो। उन्होंने कहा ये देखो कितना प्यारा बोलता है। कहते ये दोनों पक्षी जंगल के हैं, लेकिन इनका संग दोष है। वो कसाई ने पाला है, ब्राह्मण ने पाला है, हैं? इतना संग संसर्ग जा दोष गना भवंती, जितनी संसर्ग जैसा संग वैसा रंग। जीवंती मायाता को देख लो, एक महापुरुष से बरसात हो रही थी, किसी ने भक्त का घर पूछा, तो किसी ने, बहुत सारे अटपटे ही होते हैं, उन्होंने उधर बता दिया वेश्वा का घर। और वर्षा हो रही थी, बरामदे में खड़े हो गए। फिर उनकी गोली आई, उन्होंने कहा कोई महापुरुष लगते हैं, भीग गए, वर्षा हो रही। उन्होंने आई आकर के उनको आदर से ऊपर ले जाके उनके वस्त्र जो है सुखाए और दूसरे वस्त्र दिए पवित्र पहनने के लिए। फिर कुछ जलपान भी करा दिए। फिर माता, फिर देवी से पूछा आप क्या काम करते हैं। महाराज मैं तो ऐसा काम करती हूँ, लेकिन आज मेरा आपके दर्शन करने से ही मन बदल गया है, मैं आज से कुकर्म नहीं करूंगी। हाँ, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ बताई साधवा कालिन फलती तीर्थानी सद्य साधु समागम। महापुरुषों का जो दर्शन है तत्काल फल देने वाला है ना। तो वो ऐसे ब्रह्मवेता आत्मज्ञानी थे। उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने जाते समय कहा देवी, उनके पास एक पिंजरे में तोता था, उन्होंने कहा गंगा राम को इसको कहा करो राम राम जी का पाठ करवाया करो। गंगा राम, राम राम कहो, राम राम, सुबह शाम ये सब पाठ तुम करवाती रहो, तुम्हारा इसी में कल्याण हो जाएगा। महात्मा तो चले गए और नित्य जो है राम राम का पाठ करवावे। तो मुखम पवित्रम यदि राम नामम, मुख तब पवित्र होता है यदि भगवान का नाम लिया जाए। और हृदय पवित्रम यदि आत्मज्ञानी, हृदय तब पवित्र होता है यदि आत्मा के संबंध में ज्ञान हो। आत्मा का संबंध ये मनुष्य जीवन में हो सकता और किसी में नहीं। कलयुग सम युग नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिन ही प्रयास, जो न तरे भवसागर न समाजस पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्म हंगति जाए। आत्मघाती की अवस्था को प्राप्त करता है जो अपने के आत्मा के विषय में नहीं जानता। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसी को कहा साधनों का धाम मनुष्य शरीर है। और परमात्मा ने अपनी प्राप्ति के लिए ये स्त्री पुरुष का जो बोला है मनुष्य योनि है। तो उन्होंने कहा कि इससे कलयुग सम युग नहीं, ये सबसे सरल युग है। उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन के सदकाम। जितनी छूट कलयुग में और कहीं नहीं है। बहुत सारी ये संगीताएं जो है सरल हैं। तो कहने का भाव है कि हमारा शरीर भी आत्मा नहीं, हमने अपने शरीर को ही आत्मा मान रखा है। शरीर भी आत्मा नहीं है, मन भी आत्मा नहीं है, बुद्धि भी आत्मा नहीं है। ये प्राण चल रहे हैं ना, प्राण, ये प्राण भी आत्मा नहीं है। वेद की श्रुति कहती प्राणस्य प्राणः प्राणानो प्राणेति, प्राणों का भी जो प्राण है, प्राणों को भी अनुसंचालित करता है, वो आत्मा है। आत्मा के अग्रभाग में प्राण ही जुड़े रहते हैं और प्राणों का संचार माने आत्मा का संबंध प्राणों से होता है, प्राणों का संबंध मन से हुआ, मन से हुआ तो फिर इंद्रियों के साथ होता है। फिर जितने पदार्थ है, घटपट आदि संसार के पदार्थों का बोध होता है। कहने का भाव है कि ये माने वो हमारा आत्मा है। आत्मा के विषय में सामान्य रूप से जानना बहुत जरूरी है। तो वही इसलिए, और उसकी सहज प्राप्ति का जो साधन है वो भगवान का नाम है।
बहु शास्त्र बहु स्मृति पेखे सर्व ढंढोल पूज सुनाई हर हरे नानक नाम अमोल। गुरु महाराज कहते 4 वेद खट शास्त्र 27 स्मृति